ईरान अमेरिका के बीच में सीज फायर के बाद से आपसी सहमति और समझौतों की कोशिशों में सबसे दिलचस्प मोहरे की तरह सामने आया है पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान 7 दशकों से बलोच, पश्तून, सिंधियों के खून से अपने हाथ रंगता रहा है। वो शांति दूत की इसमें छवि बनाने की कोशिशें कर रहा है और कोई कोर कसर इसमें नहीं छोड़ रहा। मिडिल ईस्ट की लड़ाई में पाकिस्तान अचानक इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया? पाकिस्तान के इस तमाशे के पीछे आखिर कौन है? अमेरिकी डॉलर्स का लालच या डोनाल्ड ट्रंप की कोई चाल? अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान की ऐसी घेराबंदी की गई है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। शुरुआती दिनों में एक भी जहाज बिना तलाशी के नहीं गुजर पाया। Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? अमेरिकी नौसेना ने ईरान से निकले जहाजों को बीच समंदर से वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है। ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सभी के लिए खोलने के बाद भी अमेरिकी ब्लॉकेड ईरान के लिए लगा रहता है। तो मकसद साफ है कि ईरान की आर्थिक रीढ़ तोड़ना। ईरान को अमेरिकी चालों का अंदाजा है और ये माना जा रहा है कि इससे पहले तेहरान ने सीधे बीजिंग का दरवाजा खटखटाया था। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर लंबी बात की। चीन ने ईरान के धैर्य की तारीफ तो की, लेकिन उसका असली दर्द कुछ और है। चीन के लिए ये सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि उसकी एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल है। ईरान जितना तेल बेचता है उसका 80 से 90% हिस्सा अकेला चीन खरीदता है। मतलब साफ है कि अगर तेल का रास्ता फंसा तो बीजिंग की रफ्तार रुक जाएगी, क्योंकि इसी तेल से जुड़ा है चीनी युवा की किस्मत। वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से तकरीबन अपने पूरी उसकी जो रिक्वायरमेंट है उससे मैं कहूँगा 40% तेल वहां से लेता है, यानी कि तकरीबन 5.5 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे। जिसमें से ज्यादा ईरान से तेल गुजरता है। चीन को फिर तकलीफ जरूर होगी, क्योंकि अगर डिपेंडेंसी उसकी इतनी ज्यादा है 40% स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी एनर्जी सिक्योरिटी हुआ, उसका प्रोडक्शन हुआ, उसके इकोनॉमिक टर्न डाउन, तो सारा जो असर पड़ना शुरू होता है चीन को। यही कारण है कि चीन को लगता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कोई घेराबंदी नहीं होनी चाहिए। ये कहा जा रहा है कि जंग अब मिसाइलों से हटकर डॉलर पर आ गई है, या कहे ये जंग कभी अकेले मिसाइलों और जंगी जहाजों की थी ही नहीं। ये लड़ाई हमेशा से पैसे और पावर की थी। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेन ने जो बात चीन के बड़े बैंकों को धमकी देते हुए कही, वो तो इस ओर ही इशारा करती है। Two Chinese banks received letters from the U.S. Treasury. I'm not going to identify the bank. अब समझिए ईरानी तेल का खेल। ईरान के तेल तस्करी नेटवर्क और अली शमखानी के बेटे मोहम्मद हुसैन शमखानी के बिजनेस साम्राज्य पर भी अमेरिका ने शिकंजा कस दिया है। अमेरिका का दावा है कि ईरान के प्रतिबंधित तेल नेटवर्क में अली शमखानी का बेटा मोहम्मद हुसैन शमखानी सबसे प्रमुख खिलाड़ी है, जिसका फायदा चीन जैसे देश लेते रहे हैं। चीन और ईरान के रिश्ते अब नए मोड़ पर हैं। 1980 के दशक में चीन खुलकर ईरान को हथियार बेचता था, लेकिन के वर्षों में यूएन और यूएस के प्रतिबंधों के आगे चीन को अपना तरीका बदलना पड़ा। फिर चीन ने ईरान की ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी के जरिए छुपकर मदद शुरू की, यानी वो पुर्जे जो कहने को तो आम मशीनों के हैं, लेकिन जिनसे ईरान घातक मिसाइलें और ड्रोन तैयार कर सकता है। अब अमेरिका को शक है कि चीन ने मिसाइलें भी ईरान को दी हैं। अगर यह सच हुआ तो बड़ा टकराव तय है। अमेरिका ने 50% टैरिफ की धमकी दी है, जबकि चीन ने इन आरोपों को झूठ बताया है। और ईरान का जो है 400 बिलियन डॉलर यानी कि 400 अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट है 25 साल पर तेल का, वो भी एक कंसेशनल रेट। तो ये लाजमी है कि ईरान को चीन जो है लगातार एक्शनेबल इंटेलिजेंस देता होगा,
इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं मिसाइल्स के, ड्रोन्स के, वो उनको देता होगा, खबरें देता है, सर्विलेंस जो इंफॉर्मेशन है वो देता है। और स्पेशली जब एक रेलवे लाइन कनेक्टेड है बेजिंग से लेकर तेहरान तक, तो उसका भी इस्तेमाल करता होगा। मामला अब जमीन की परिधि से निकलकर स्पेस तक पहुंच चुका है। ईरान ने 2024 में चीन से TEE-0 1B नाम का एक हाई रेजोल्यूशन स्पाई सैटेलाइट हासिल किया था। IRGC ने इसका इस्तेमाल वेस्ट एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों जैसे सऊदी अरब, बहरीन, जॉर्डन की निगरानी और स्ट्राइक प्लानिंग के लिए किया। चीन इसकी पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन यह मुद्दा दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है। इस पूरे खेल से 3 बड़े खतरे हैं जो साफ साफ देखे जा सकते हैं। तेल महंगा होगा, अमेरिका चीन आमने सामने आ सकते हैं और दुनिया में आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा,